दोस्तों आज का टॉपिक है कि क्या एलपीएस को एसी सप्लाई के सीरीज़ में लगाना चाहिए या एसएमपीएस के बाद, मतलब डीसी सप्लाई के बाद। तो देखिए आज की वीडियो, इससे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि क्या हमें जो एलपीएस है वो एसी से अटैच करना चाहिए या डीसी से। मतलब जो हमारी मेन सप्लाई जा रही है फ़िल्टर को, ये जिसकी हमने एक तार को कनेक्ट किया हुआ है लो फ्लोट स्विच से। ये हमारा फ्लोट स्विच लगा हुआ है, तो इसको हमने लूप बनाया हुआ है मेन वायर से, ताकि जब ये भर जाए यहाँ से लूप ब्रेक हो जाए और हमारा फ़िल्टर बंद हो जाए। तो एक दोस्त ने पूछा है जो आप एलपीएस यूज़ कर रहे हो, इसको हमने डीसी के आउटपुट पे लगाना है या एसी के आउटपुट पे लगाना है। तो वैसे तो सवेरे मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि हमें यहाँ कनेक्शन करने हैं इसके, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूँ। यहाँ से काटो पहले, अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम तो जब तक कनेक्शन करते थे आपको एलपीएस के बारे में बता देते हैं कि एलपीएस का फुल फॉर्म है लो प्रेशर स्विच, जो इस पर लिखा भी हुआ है और इसकी रेटिंग भी लिखी हुई है। इसको 220 वोल्ट 5 एम्पियर जो है हम का करंट देते हैं। जो इसके अंदर स्विच लगा हुआ है उसकी रेटिंग है 220 वोल्ट 5 एम्पियर। और इसका काम क्या है कि जब हम वाटर फिल्टर को पानी की सप्लाई देते हैं तो इसके जो इंटरनल कनेक्शंस हैं जो नॉर्मली ओपन होते हैं, ये जो माइक्रो स्विच इसके अंदर लगा हुआ है जिसको हम लो प्रेशर स्विच भी कहते हैं, ये चेंज टू नॉर्मल क्लोज पे हो जाता है। मतलब नॉर्मल ओपन से क्लोज पे चला जाता है और हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है और आरओ सिस्टम हमारा ऑन हो जाता है। तो अब हम आपको जो है इसके कनेक्शन कर दिखाएंगे। ये हमारे 2 थिम्बल विद स्लीव हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको जोड़ कर दिखाएंगे। जी जोड़िए। इसके 2 पोर्शन है, एक ऊपर अटैच करना है हमने। और दोस्तों क्योंकि इसमें से एसी सप्लाई जा रही है, इसलिए हमेशा जो है बिजली का ख्याल रखना है कि जो सप्लाई इसकी ऑन नहीं होनी चाहिए जब आपने अटैच करना है इसको। और इसके अब जो है हमने जो हमारा फ्लोट सीरीज़ में था मेन वायर के, इसी की सीरीज़ में हमने लगाना है एलपीएस को। और एलपीएस को अब हमने सीरीज़ में लगा दिया। अब हमारे 2 कंडीशंस होगी। जब हमारा पानी की सप्लाई ऑन है और पूरे प्रेशर पे है, जितना लो प्रेशर को चाहिए स्विच को, तो ये अपने कॉन्टैक्ट्स क्लोज कर देगा और यहाँ लूप जो कंप्लीट हो जाएगा। अगर पानी की सप्लाई कम है या है ही नहीं है तो ये अंदर से लूप ब्रेकेबल होगा, अंदर से ब्रेक होगा ये, जिसकी वजह से हमारा फ़िल्टर ऑन नहीं होगा। अब हमें ध्यान से दिखा देता हूँ कि ये जो हमारी वायर जा रही है, ये हमारी एसी सप्लाई एक तरफ से आ रही है, एक तरफ इसकी सप्लाई हमने दी, एक तरफ लो प्रेशर स्विच के ये, और दूसरी हमारी जो नीचे वाली है वो जा रही है हमारी फ्लोट के इनपुट पे, जो फ्लोट को वायर जा रही है। तो जब पानी का प्रेशर पूरा होगा, यहाँ से लूप बन जाएगा, तो यहाँ की जब हमारा लूप बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पानी के प्रेशर से, तो ये हमारी बिजली की सप्लाई ऑन कर देगा और ये जाएगा फ्लोट को। और फ्लोट का तो ऑलरेडी क्योंकि नॉर्मल क्लोज पे लगा हुआ है तो फिल्टर हमारा ऑन हो जाएगा और एसएमपीएस हमारी ऑन हो जाएगी। और इसके साथ ही हमारा पंप और एसबी भी ऑन हो जाएगा और हमारा सर्किट जो चलना ही पड़ेगा। अभी हम आपको डेमो कर दिखाएंगे कि अभी ये हमारा फ्लोट स्विच है। तो अगर हम इसको प्रॉपर प्रेशर पे पानी देते हैं तो ये ऑन होगा, अगर नहीं देते हैं तो ये ऑफ रहेगा। जैसे कि अब हम बिजली की सप्लाई लगाएंगे, ऑन करो। अब हमने इसको ऑन कर दिया है, लेकिन क्योंकि इसको पानी नहीं गया है, प्रेशर पे नहीं है, तो हमारा सर्किट जो है वो ऑन नहीं हुआ है। और इसको मैं एक बार बंद कर दोबारा इसको भी, ये डीसी पे हमने लगाया हुआ, तो इसको मैं डीसी पे रखूँगा।
ये हमने SMPS की आउटपुट पे रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसकी सप्लाई देते हैं तो ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। ये अब हम आपको डेमो पीछे पानी की सप्लाई पर जाकर दिखाते हैं। हमने जो रॉ वाटर का कनेक्शन दिया है उसके पैरेलल हमने लगाया है लो प्रेशर स्विच। AC सप्लाई की एक वायर हमने सीरीज़ में दी है। जब हम पानी को ऑन करेंगे यहाँ से, पहला ऑफ करेंगे, अब हमने ऑफ़ कर दिया है। और सिस्टम को अगर हम ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होगा। जैसे कि अब हमने यहाँ सप्लाई दी हुई है, अब सप्लाई ऑन कर दी है, लेकिन हमारा जो है SMPS भी ऑफ़ है और पंप भी ऑफ़ है और SB भी ऑफ़ है। तो यहाँ बात आ जाती है लो प्रेशर स्विच की। तो अब हम इसको धीरे धीरे ऑन करेंगे और साथ ही SMPS की लाइट पे निगाह रखेंगे। और जैसे ही हमने पानी की सप्लाई पूरी दी तो ये LPS ऑपरेट हो गया और इसके साथ ही जो हमारी SMPS वो भी ऑन होगी। जो इंडिकेटर इसका ब्लू कलर का वो दिखा रहा है साफ साफ, और हमारी पंप की सप्लाई आगे फर्दर ऑन होगी। अब अगर हम बात करें इसका प्रेशर कम हो जाए तो धीरे धीरे वो आपको दिखाते हैं, बस ठीक है। अब धीरे धीरे कम कीजिए। मान लो कि पानी की सप्लाई कम हो रही है तो इसका रिएक्शन देखिएगा LPS का। ये देखिए अब टक 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 करने लगा। और सप्लाई बंद कर दो। अब ये हमने टोटल सप्लाई थोड़ी और कम कर दी, बिल्कुल बंद कर दो। अब जैसे ही हमने यहाँ पानी की सप्लाई बंद की रही और बिजली की सप्लाई ऑन है, लेकिन इसने जो है सर्किट ब्रेक कर दिया और हमारा फ़िल्टर जो है ऑफ हो गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमारी SMPS की लाइफ भी बच गई, पंप की लाइफ भी बच गई और SB की बच गई। अगर हमने ये LPS नहीं लगाया होता तो डायरेक्ट किया होता तो ये खाली चलते रहते, चाहे पानी होता चाहे ना होता। इसलिए LPS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि इसको हम AC सप्लाई देते हैं जो मेन लाइन की आती है, और इसके थ्रू ही हम LPS को फ्लोट स्विच को सप्लाई देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम जो है चलता है वाटर फिल्टर का, और इससे हमारी पंप, SB और SMPS की लाइफ बढ़ती है। तो एक बार फिर आपको डेमो कर दिखा देते हैं। कीजिए ऑन सप्लाई। अब जैसे हम सप्लाई ऑन करते हैं साथ ही जो हमारा सर्किट बन जाता है और सप्लाई हमारी ऑन हो जाती है। अगर हम पानी का प्रेशर कम करते हैं तो ये टक 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 करने लगता है। इधर भी इसकी सप्लाई जो आउटपुट पे है वो कम हो जाती है। अब हमने ये बंद कर दिया है, ऑन है सप्लाई, तो ये फिर भी फ़िल्टर बंद हो गया। तो ये है इसका रिज़ल्ट। थैंक यू वेरी मच।